एक लड़की कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा रही थी कि इत्तेफाक से उसके पिता भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे और उनकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ जाती है और वह अपनी बेटी के पीछे पीछे चले जाते हैं। और जैसे ही उनकी बेटी कॉलेज में प्रवेश करती है, तो अचानक एक लड़का उसके सामने आ जाता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। लड़की के पिता दूर खड़े रहकर यह सब कुछ देख रहे थे कि वह क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अगले दिन लड़की के पिता अपनी बेटी का पीछा करते हैं, यह देखना चाहते हैं कि क्या वह लड़का आज भी आएगा, आज भी उससे बातचीत करने की कोशिश करेगा। अब लड़की के पिता अपनी बेटी के पीछे जाते हैं और जैसे ही उनकी बेटी कॉलेज में प्रवेश करती है, तो फिर से वही बात दोबारा दोहराई जाती है। वह लड़का उसके सामने आ जाता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार लड़की के पिता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कॉलेज के अंदर जाते हैं और कॉलेज प्रशासन से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि आपके कॉलेज में बच्चे पढ़ाई करने आते हैं या मटर गश्ती करने आते हैं। अब कॉलेज वालों को यह बात बहुत ही बुरी लग जाती है और फिर यहीं से एक भयानक कत्ल की रूपरेखा शुरू हो जाती है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी वजह से दो लोगों के मौत की कत्ल की कहानी लिखी जा सकती है। नमस्कार, मैं प्रिया हुड्डा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वह हरियाणा सिरसा जिले की है। सिरसा जिले में एक थाना लगता है डब वाली थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है गिंदड़खेड़ा। यह बात 24 सितंबर सन 2024 की है। सुबह का समय था, लगभग सुबह के 4 बजे थे कि दो सगे भाई होते हैं और उनका घर आपस में मिला हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। उसका जो छोटा भाई होता है, उनका एक इकलौता बेटा होता है जिसका नाम हरपाल सिंह होता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह दीवार कूदकर अपने ताऊजी के घर जाता है और धीरे से कहता है कि ताऊजी, हमारे घर में बदमाश घुस आए हैं और दो बदमाश आ गए हैं। उनके पास हथियार भी हैं और उन्होंने हमारे घर में आग लगा दी है। जैसे ही यह बात ताऊजी को पता चलती है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। ताऊजी यानी राम सिंह जोर जोर से चिल्लाते हैं। सुबह का वक्त था, लेकिन इतनी भी सुबह नहीं हुई थी कि सभी लोग उठ जाएं। इस वक्त कुछ ही लोग उठ जाते हैं। वह जोर जोर से चिल्लाते हैं और उनकी आवाज सुनने के बाद गांव के लोग आ जाते हैं और ताऊजी जोर जोर से चिल्लाते हैं, कहते हैं कि जसवंत के घर पर बदमाश घुस गए हैं। अब गांव वाले जसवंत के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और देखते हैं कि जसवंत के घर में आग लगी हुई है। अब कुछ लोग हिम्मत जुटाकर जसवंत के घर में घुसते हैं और देखते हैं कि एक कमरे में आग लगी हुई है। जिस कमरे में आग लगी हुई थी, उस कमरे में बिस्तर पर जसवंत सिंह और उसकी पत्नी मनकीरत कौर दूसरी चारपाई पर लेटे हुए थे। जसवंत सिंह की उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है और उसकी पत्नी मनकीरत कौर की उम्र 35 साल बताई जा रही है। वह जिस बिस्तर पर लेटे हुए थे, उस बिस्तर पर भी जोर से आग लगी हुई थी। अब लोग कुछ कोशिश करके आग पर काबू पा लेते हैं, आग को बुझा देते हैं, किंतु आग बुझाने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह दोनों 90% के करीब जल चुके थे। अब पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस आती है। एसपी दीप्ति गर्ग थाना प्रभारी
धर्म प्रकाश और सब इंस्पेक्टर राजपाल को सूचना दी जाती है और वह भी मौके पर आ जाती है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है और गांव वालों को यह तसल्ली देती है कि इस घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस पूछती है कि इस घर में कौन कौन रहता है। तभी राम सिंह कहता है कि इसमें मेरा छोटा भाई जसवंत सिंह और उसकी पत्नी मनकीरत कौर और उनका इकलौता बेटा हरपाल सिंह रहता है, जिसकी आयु 18 वर्ष है। अब एसपी दीप्ति गर्ग 5 अफसरों की एक टीम गठित करती है और उन टीमों से कहा जाता है कि जल्द से जल्द इस केस का खुलासा होना चाहिए और सब कुछ सही सही होना चाहिए। अब पुलिस की टीम उन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में ले लेती है, किंतु पोस्टमार्टम के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वह 90% के करीब जल ही चुके थे और उनका घर भी जल गया था। सब कुछ तहस नहस हो गया था। इस घटनाक्रम का केवल एक ही गवाह था और वह उनका खुद का ही बेटा था, हरपाल सिंह। अब हरपाल सिंह से पूछताछ की जाती है और पूछते हैं कि तुमने क्या देखा। वह बताता है कि हमारे घर में 2 बंदूकधारी आते हैं और जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं दीवार कूदकर अपने ताऊजी के घर चला जाता हूँ। उसने बस यही देखा था कि 2 बंदूकधारी घर में आते हैं। अब उससे आगे की पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे घर में क्या-क्या चोरी हुआ है, क्योंकि घर का सारा सामान इधर-उधर बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे कि सोना, चांदी, नकदी, ज़वारात ये सब बिखरा पड़ा था। परंतु बदमाश उन्हें साथ लेकर नहीं जाते। पुलिस को यही बात बहुत अजीब लगती है कि घर का सारा सामान इधर-उधर फैला हुआ था। अब फैला हुआ था, जैसे कि सोना, चांदी, नकदी। अब पुलिस को लगता है कि दाल में कुछ तो काला है। अब पुलिस साथ ही इस घटनाक्रम का एक वीडियोग्राफी करवाती है। जैसे शरीर जले हुए थे, 10% जो शरीर बचा था, जिस अवस्था में मिला था। अगर किसी की हत्या करने की कोशिश की जाती है तो वह चीखेगा, चिल्लाएगा, विरोध करेगा और बचने की कोशिश करेगा। परंतु उन दोनों पति पत्नी ने बचने की कोशिश नहीं की थी। अब इस दौरान पुलिस दोबारा हरपाल सिंह से बातचीत करती है और पूछताछ करती है कि तुम्हारे घर में जो भी घटनाक्रम हुआ है उसे देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारे घर में कोई भी लूट-पाट हुई है या चोरी हुई है। ऐसा लगता है कि इन्हें सोते हुए ही मारा गया है। अब पुलिस उस लड़के से और भी सख्ताई से पूछताछ करती है तो एक बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल यह लड़का 1 डेढ़ साल से एक लड़की के प्यार में पड़ा हुआ था। जब यह बात लड़की के पिता को पता चलती है तो वह कॉलेज प्रशासन में जाकर शिकायत कर देते हैं और शिकायत कर देते हैं। वह लड़का गुरु नानक कॉलेज में फर्स्ट ईयर का छात्रा होता है। अब कॉलेज प्रशासन सीधा उस लड़के के पिता यानी जसवंत सिंह को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा लड़का यहाँ पढ़ाई करने आता है या कॉलेज का माहौल खराब करने आता है। यह सारी बातें सुनकर जसवंत सिंह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह आग बबूला हो जाते हैं और घर जाने के बाद वह अपने बेटे का मोबाइल छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाई करनी है तो करो, लेकिन आज के बाद तुम फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करोगे। अब घर में जब भी कोई भी बात होती है तो उसमें उस बच्चे को ताना दिया जाता है, उसे डाँटा जाता है।
ऐसे ही करीब 1.5-2 महीने निकल जाते हैं। उस लड़के को छोटी-छोटी बातों पर डाँटा जाता है। अब चाहे वह बात खाने-पीने की हो या उठने-बैठने की हो या चलने-फिरने की हो। अब हरपाल सिंह को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह मन ही मन में सोच लेता है कि मैं अब अपने माँ-बाप का मुँह हमेशा के लिए शांत कर दूँगा। अब वह ऑनलाइन एक नशीली दवाई ऑर्डर करता है और 24 सितंबर सन 2024 को मर्डर करने की प्लानिंग करता है। सभी खाना खाते हैं और वह अपने माता-पिता से पूछता है कि मम्मी-पापा क्या आप लस्सी पिएंगे? और वह हाँ कर देते हैं। इतने में हरपाल सिंह लस्सी बनाकर लाता है और लस्सी बनाते हुए ही वह उन नशीली गोलियों को उसमें मिला देता है। परंतु वह इतनी अधिक मात्रा में मिला देता है कि उसके माता-पिता बहुत ही गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद रात के करीब 1 बजे वह कमरे में आता है और आवाज़ लगाता है मम्मी पापा, किंतु कोई हरकत नहीं होती। वह वापस अपने कमरे में जाता है और एक लोहे की बड़ी सी रॉड लेकर आता है और वह सबसे पहले अपनी माँ के पास जाता है, क्योंकि उसकी माँ भी बहुत रोक-टोक करती थी। वह अपनी माँ के सिर पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 12 बार उस रॉड से वार करता है। उसके बाद अपने पिता के सर पर वार करता है और अपने पिता के सर पर तो वह तब तक वार करता है जब तक उसे तसल्ली नहीं मिल जाती कि वह मर गए हैं। इतना करने के बाद वह उन्हीं के पास बैठ जाता है और कहता है कि अब चीखो चिल्लाओ, तुम्हें जितना बोलना है बोलो। मैं तुम्हारी इस रोज-रोज की चिक-चिकबाजी से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। अब देखता हूँ कि तुम कितना बोलोगे, कितना चीखोगे, कितना चिल्लाओगे। किंतु वह मर गए थे। अब लड़का अपने घर में जो भी कपड़े होते हैं, उन कपड़ों को इकट्ठा करके उन दोनों के ऊपर डाल देता है और आग लगा देता है। आधे पौने घंटे बाद वह कपड़े धो-धो कर जलने लगते हैं और साथ ही उनकी लाश भी जलने लगती है। इधर लड़का अपने घर के सारे सामान को इधर-उधर फेंक देता है और यह सब करने के बाद वह अपने ताऊजी के घर चला जाता है। यह सारी सच्चाई जानने के बाद ताऊजी और जो लोग होते हैं वह सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार एक सगा बेटा अपने माँ-बाप की इस तरह से कैसे हत्या कर सकता है, जिसका उन्होंने पालन-पोषण किया था, उसकी हर एक छोटी से छोटी ज़रूरतों का ख़्याल रखा था। कहते हैं कि अपना खून अपना ही होता है। लेकिन पता नहीं क्या परवरिश में कमी थी या फिर मोबाइल ने उसका दिमाग घुमा दिया था, या तो फिर वह उस लड़की से इतना प्यार करता था कि फ़ोन छिन जाने के बाद से वह उससे बातचीत नहीं कर पाता, जिस दौरान गुस्से में आकर वह अपने माता-पिता की हत्या कर देता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का माध्यम किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुखी करना नहीं था, बल्कि यह सचेत करना था कि आज के समय में अपने बच्चों को कम से कम फ़ोन चलाने दें। यदि आज की कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो, तो मेरी कहानी को लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रिया हुड्डा लेती हूँ विदा आपसे और मिलती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।